तो आइए इस पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उससे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। खासकर वो जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई। और फिर जवाब में बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल की रात को भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें मतलब पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया, उन्हें तबाह कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई भारतीय मिसाइलें आखिर पाकिस्तान के सुरक्षा घेरे को, उनके डिफेंस को भेदने में कामयाब कैसे हुई। चलिए इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं आज। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से सारा मामला कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा मतलब एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज से जुड़ा हुआ लगता है ना। हाँ बिल्कुल। जानकारी तो यही कह रही है कि भारत ने इस ऑपरेशन में स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। और यहीं पर मतलब बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, मिसाइल का टाइप बहुत मैटर करता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए जो रिपोर्ट्स हैं उनसे जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान के पास शायद जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता है, चाहे वो क्रूज हों या बैलिस्टिक। कम दूरी, मध्यम दूरी, लंबी दूरी वो शायद रोक सकते हैं। अच्छा। लेकिन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें यानी जो फाइटर जेट से दागी जाती हैं, उनके खिलाफ एक मजबूत रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम की कमी बताई जा रही है, कथित तौर पर। ओके। और भारत ने जो मिसाइलें इस्तेमाल की, स्कैल्प जो एमबीडीए बनाती है और हैमर जिसे सफरान ने डेवलप किया है, ये दोनों ही हवा से जमीन पर मार करने वाली हैं। स्कैल्प तो मतलब खासतौर पर जानी जाती है अपनी रेंज के लिए और स्टेल्थ फीचर्स के लिए, चुपके से हमला करने की क्षमता। इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए जैसे इजराइल का आयरन डोम है या डेविड स्लिंग सिस्टम है, जिनका जिक्र भी आता है रिपोर्ट्स में तुलना करने के लिए। हाँ हाँ, सुना है इनके बारे में। ये सिस्टम क्या करते हैं कि हर तरह के हवाई खतरे को, चाहे वो रॉकेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, हवा में ही पहचान लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस शील्ड कितनी जरूरी होती है। और पाकिस्तान की जो कथित कमी यहाँ सामने आ रही है वो इसी लिहाज से काफ़ी अहम हो जाती है, खासकर जब हमला हवा से हो रहा हो और बिल्कुल सटीक निशाने पर। अच्छा, तो ये बात है, मतलब एक खास तरह के एरियल थ्रेट के खिलाफ उनकी तैयारी में कमी बताई जा रही है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी तो था कि पाकिस्तान के पास चीन का बना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी तो एयर डिफेंस के लिए ही है, राइट? हाँ बिल्कुल। HQ-9 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, विमानों और मिसाइलों को टारगेट करने के लिए ही बना है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ही मतलब 8 मई को भारत ने हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हार्पी ड्रोन्स? हाँ, और कथित तौर पर इसी HQ-9 सिस्टम को तबाह कर दिया है। अरे, ये हार्पी ड्रोन्स ये खास तौर पर डिजाइन ही किए गए हैं दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ढूंढकर मारने के लिए। इनको एंटी रेडिएशन ड्रोन कहते हैं। अच्छा, तो ये तो और बड़ी बात हो गई। जी, अगर ये खबर सही है तो इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी डिफेंस को और भी मतलब कमजोर कर दिया होगा। और अगर आप इसकी तुलना भारत के S-400 सिस्टम से करें तो S-400 को कई ज्यादा सक्षम माना जाता है। वो एक साथ कई तरह के और ज्यादा संख्या में टारगेट्स को हैंडल कर सकता है। एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन HQ-9 के मुकाबले काफी एडवांस्ड हैं। समझ गई। तो कुल मिलाकर इन सारी रिपोर्ट्स और जानकारी से जो सार निकल रहा है वो शायद ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मतलब भारत की स्कैल्प और हैमर मिसाइलों की सफलता के पीछे एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान की एयर टू ग्राउंड हमलों के खिलाफ डिफेंस सिस्टम की कथित कमजोरी थी। हाँ, लगता तो यही है। और अब ये ताज़ा खबर कि उनके HQ-9 सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है, इससे तो उनकी पूरी हवाई सुरक्षा पर ही सवालिया निशान लग गया है। बिल्कुल। और ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के दौर की लड़ाई में टेक्नोलॉजी का पलड़ा कितना भारी है, खासकर अगर आप सामने वाले की किसी खास डिफेंसिव कमजोरी को जानते हो और उसका फायदा उठा सकें। सही बात है। तो भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और वल्नरेबिलिटीज का क्षेत्रीय सुरक्षा, रीजनल सिक्योरिटी और स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल अब और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। इस पर सोचने की जरूरत है।